नमस्कार। अभी मैं सहरसा विधानसभा में हूँ और सहरसा विधानसभा में क्या हुआ, क्या कितना विकास हुआ, क्या विकास लोगों के घर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस सब मुद्दे पर बात करेंगे। बेबाकी से बात रखने वाले हमारे साथ शिशिर कुमार झा जी जो है, उनसे हम बात करेंगे क्या उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आपके विधानसभा सहरसा में क्या इस बार जो है विकास का गंगा बही या सिर्फ विकास जो है रुक चुकी? विकास के गंगा बहने का क्या कारण है? गंगा तो कहीं कुछ तो दिखाई तो नहीं दे रहा नहीं। जहां तक सहरसा विधानसभा क्षेत्र की बात है, आप यहां से लेकर के बवाजी कुटी तक के देखिए क्या रोड की दुर्दशा है। यहाँ से एक बाईपास रोड गया है बनगांव चौक से लेकर के नवोदय विद्यालय बर्मा थान तक, उस रोड का देखिए क्या दुर्दशा है। और फिर वहां से जाकर के देखिए कि कोई ई रिक्शा या इस सब टाइप की गाड़ी, कोई पेशेंट है तो कब रास्ते में गिर जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच पाएगा कि नहीं। लेकिन जहां तक थेट्रोलॉजी का प्रश्न है तो थेट्रोलॉजी दे दीजिए कि ये विकास की गंगा बहा दिए, ये रोड बना दिए, ये रोड बना दिए। समस्या को समाधान करने वाले ऐसा कौन सा पार्टी है जो ऐसा कर सकता है? उसके लिए हमारे पार्टी है, हमारे नेता है। हमारे नेता के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखिएगा, जिन्होंने जन स्वराज का स्थापना किया 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी को, जन स्वराज की जो स्थापना वो इसी संकल्प के साथ हुआ है कि जो हमको मूल रूप से उनका विजन है कि 5 चीज पर काम करना। नीतीश कुमार जी दे दिए, लालू जी दे दिए, लेकिन एक बार शिक्षा के नाम पर हमको वोट दीजिए। और यदि शिक्षा के नाम पर यदि हमको वोट देते हैं तो जितने प्रखंड है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि 5 साल में सारे प्रखंड में हम नेतरहाट के तर्ज पर हम स्कूल बना देंगे, लेकिन हम 1 साल में 1 प्रखंड में एगो हम ऐसा स्कूल बनाएंगे। तो कहने का मतलब यदि 573 को प्रखंड है या 773 को प्रखंड है तो हम 5 साल में हो सकता है कि हर प्रखंड में एक हम बना दें। वो जो विद्यालय बनाएंगे वो विद्यालय में सब कुछ का व्यवस्था रहेगा। सब कुछ का व्यवस्था रहने का मतलब है, सब कुछ का व्यवस्था का मतलब यह है कि जो वहां पर रहना खाना जैसे नेतरहाट में होता है, जैसे अभी सुमुरतला में हो रहा है, उस टाइप के विद्यालय पहला कौन नया डेवलप करेंगे। और जहां तक हमारे नेता जो है, हमारे नेता स्पष्ट कहा है, हम लोग तो पढ़े हैं, हमारे नेता कहा कि पैसा क्या है। यदि हमारा वैसा कैंडिडेट है जिसके पास में धन नहीं है, उसको हम धन भी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि इसलिए हम धन उपलब्ध कराएंगे कि हम हेलीकॉप्टर से नहीं घूमते हैं। एक बार हेलीकॉप्टर से घूमने में 5 लाख 7 लाख 10 लाख लगता है, उस 10 लाख में हमको 20 को गाड़ी हो जाता है। हम गाड़ी 2 को दे देंगे कि को चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। एक आखिरी सवाल है कि आज बिहार बंद हुआ था, तो क्या सत्ताधारी पार्टी जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये बिहार बंदी कराया है, मुद्दा से भटकाने के लिए? इससे हम थोड़ा इतर हमारा विचार है, क्योंकि इसलिए किसी के मौ प्रधानमंत्री का पद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कोई पार्टी जब वो प्रधानमंत्री भारत के बन जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री तो कोई एक आदमी के प्रधानमंत्री नहीं है। हम उनको वोट दिए कि नहीं दिए, वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। और उस मां को गाली देना ये कहीं से भी उचित नहीं है, इसका मैं घोर भर्त्सना करता हूं। हम लोग जो भी हमारे पार्टी में जो भी आया है उसको ये इस बात का पूरा एहसास है, सत्ता आता है जाता है, सत्ता किसी के पिता बाप का जागीर नहीं है। जो लड़ता है वो हारता है, वो जीतता है। लेकिन जो इसमें आया है जन स्वराज में, ये मान करके आना है कि पार्टी को हमको सींचना है, पार्टी को बनाना है। उसमें बहुत सारे बाधाएं हैं, उस बाधाएं को दूर करते हुए हमको मंजिल प्राप्त करना है। और हम लोग इस तन्यता से भिड़ रहे हैं, इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरा सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए कि हमारा नेता जो है, हमारा नेता पर हम लोग को पूरा विश्वास है। हमारा नेता जितना बड़ा विद्वान है, जितना बड़ा रणनीतिकार है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि देखिएगा मात्र 2 नवंबर आ रहा है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। और यदि बहुमत नहीं मिलेगा तो हम वैसा सरकार को, राजद को समर्थन भी, हमारा नेता कहा कि राजद को हम समर्थन भी नहीं करेंगे। हमको 5 को जीतेगा, 20 को जीतेगा, हम विपक्ष में रह करके हम आवाज को बुलंद करेंगे। अगला चुनाव के लिए पुनः
अपना ताकत को झोंक करके और एक बार ऐसा नौबत आएगा कि हम सरकार जन स्वराज की सरकार बनेगी और ये सारे समस्या का निदान हम लोग मिल करके बैठ करके हमारे नेता करेंगे। या नेता के संरक्षण में जो आदेश देंगे उस आदेश का पालन करना हम लोग का पुनीत कर्तव्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बेबाकी से बात की है अपने पार्टी के लिए और इस आसपास एरिया के जो समस्या गिनाया है। आप बहुत धन्यवाद। आप